अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी आज आलू गोश्त। चिकन का मतलब चिकन में आलू गोश्त क्या कहूँ, चिकन में आलू डालूँगी। तो बस आज बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था, हमारा भी, कि आज चिकन के साथ आलू गोश्त बनाया जाए। तो बस ये कि यहाँ पे वो बन रहा है और बस सब इसकी तैयारी शुरू किया। और गैस जो है आज फिर स्लो है, पता नहीं सैटरडे को दिन में भी स्लो हो गई, वरना बीच में बड़ी अच्छी आ रही थी। दिन के वक्त गैस ये क्या है, स्लो तो होती थी लेकिन इतनी स्लो नहीं होती थी। खैर फिर भी मैंने चिकन जो है पका ही लिया था, ऐसी बात नहीं कि नहीं पका था। और यहाँ पे उसकी मैं फ़िलहाल तो भुनाई कर रही थी। और बाकी के ये हैं, आप लोग बताएं आप सबके शहरों में मौसम कैसा है। हमारे तो आज कराची में सुबह में बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और फिर थोड़ी सी गर्मी हो गई थी तो फ़ैन भी चल गए। बस इसी तरह का मौसम है, कभी किसी को सर्दी लग रही होती तो किसी को गर्मी लग रही होती है। कोई कहता है फ़ैन चला लो, कोई कहता है फ़ैन बंद कर दो। बस ये हाल गुजर रहा है आजकल कराची वालों का। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके शहरों में मौसम कैसा है। क्या ये है कि कोई कहता है कि लिहाफ ओढ़ लो और कोई कहता है धूप धूप में मत निकलो। तो होता होगा ना ऐसा भी मौसम, कि कोई तो लिहाफ ओढ़ रहा होता होगा और कहता है, कोई कहता होगा धूप में मत जाओ गर्मी बहुत है। ऐसा होता है कि नहीं। और बस जी यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही थी, साथ साथ खाना चढ़ा दिया था। सालन वो हमारा पक रहा था तो मैंने कहा इतने टाइम को क्यों वेस्ट किया जाए, क्योंकि गैस तो थी नहीं, रोटी पकनी, मतलब गैस थी तो लेकिन हल्की थी, रोटी घर में पकनी नहीं थी। रोटी मैंने अपने मियाँ जी को बाहर भेज दिया लेने के लिए। मैंने कहा भाई तंदूर से रोटियाँ ले आए, तो वो तो चले गए थे तंदूर। और मैंने कहा जल्दी जल्दी जो ये बर्तन पड़े हैं इन्हें वॉश कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे यही कर रही थी। तो मैंने लेमन मैक्स बार का यहाँ पे नया पीस निकाला था। मैंने सोचा पहले इसको डालने से पहले इसके बाउल को धो दिया जाए, क्योंकि फिर जब तक ये थोड़ा सा घुलता नहीं है और ख़त्म नहीं होता तो इसका अच्छा सा वॉश नहीं होता। वैसे खैर अच्छा से इसे वॉश करके भी इस बाउल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि बाउल मेरा बहुत पुराना हो गया। उसमें लेमन मैक्स का जो कलर है ना, वो ऐसा पकड़ा है कि वो किसी तरह भी कितना भी रगड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उतरता नहीं, वो मैले का मैले ही लगता है। यहाँ पर देख लें, बस इसकी शक्ल ही वाकई ऐसी हो गई है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए इसे धो के रख देती हूँ कि भाई हमने अपना साबुन के बर्तन को भी धो दिया है। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी स्लेट की तरफ, इसको धो रही थी। और इसको बस ये कि बहुत संभाल के धोना पड़ता है। एक दिन मैं धो रही थी तो मेरे हाथ से ऐसा छूटा था और जाके दूध गिरा था कि इसका ब्लैक वाला हैंडल जो है ना, जो ऊपर लगा हुआ है, वो भी इसका हाफ हो गया। और ये लिड भी जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और अपनी जगह पे फिक्स नहीं होता है। तो ये है कि मुझे तो यहाँ पे मतलब इसका ये लिड का पता नहीं है कि इसका लिड कैसे सही होगा जो टेढ़ा हुआ है। और ये कि शीशा तो इसका बच गया है, लेकिन लिड के जो रिंग होता है ना स्टील का, वो टेढ़ा हो गया, जिसकी वजह से फिक्स नहीं होता। तो अब मुझे नहीं पता ये सही कैसे होगा। और जिसका हाफ हैंडल है वो भी मैं अगर लगवाती हूँ ना, तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाफ हो गया है। तो ये वाटर पम्प में हमारे कराची का एक एरिया है, वहाँ पे लगते हैं, लेकिन एक अंकल बैठते हैं वहाँ पे, तो वो लगाते हैं, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद फिर से हिलने जुलने लगते हैं। तो मैंने अपने और बर्तनों में इसके हैंडल लगवाए थे, लेकिन वह ऐसे हिलते हैं कि बस फिर मुझे साथ में हैंडल की जगह कपड़ा भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि वो ऐसा लगता है निकल के ही ना मेरे ऊपर ही गिर जाए। तो बस इस तरह मतलब अच्छा सा नहीं होता। वरना हमारी अम्मियों के ज़माने में ना हैंडल हिलते थे ना चीज़ें ख़राब होती थी। अब तो 1-2 साल से ज़्यादा कोई चीज़ चलती ही नहीं है। वरना हमारी दादियों के ज़माने की हमारी माँओं ने इस्तेमाल की, और हमारी माँओं के ज़माने की चीज़ें हमने और हमारी भाभियों ने इस्तेमाल की हैं। और अगर हम यही सोचें कि हमारी बहुएं भी आके इस्तेमाल करेंगी, तो बहुएं तो क्या दूर की बात है, हमारी बेटियां ही नहीं इस्तेमाल कर पाएंगी, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा तो वो बर्तन चलते ही नहीं, हमारे ही हाथों में ख़राब हो जाते। तो क्या कहेंगे कि हमारी बहू बेटियां ये बर्तन इस्तेमाल करेंगी। 2 साल बाद बर्तनों की शक्लें ऐसी हो जाती हैं कि खुद ही देखने का दिल नहीं चाहता है, ना उनमें चमक रहती है ना कुछ रहता है। अब नॉन स्टिक ले लें, नॉन स्टिक की सारी पॉलिश जो है बग़ैर मांझे ही उतर जाती है। जबकि लोग कहते हैं इसे मांझो नहीं, इस पर जूना ना लगाओ, कुछ ना करो, स्टील वायर कोई भी हार्ड चीज़ इस पर ना इस्तेमाल करो। बगैर इस्तेमाल करेगी वो सारा उसके ब्लैक पॉलिश जो है पता नहीं कहाँ हो जाती है, गायब हो जाती है, कि बर्तन फिर अंदर से सफ़ेद चांदी की तरह निकल आता है। भाई फिर चांदी का बना दो, सफ़ेद सिल्वर का बना दो, क्यों बनाते हैं ब्लैक ब्लैक, कि बहुत जलेगा नहीं, जलता तो दिल है इन बर्तनों से। इतने महंगे महंगे बर्तन लो और बर्तनों में कोई खूबसूरती भी नहीं होती इतनी, और 2-4 दिन के बाद वो वापस सफ़ेद नज़र आते हैं। तो पुराने सिल्वर के बर्तन क्या बुरे थे, ये स्टील के बर्तन के नॉन स्टिक की जादू हो गया फालतू का। मुझे तो बहुत गुस्सा आने लगा है।
मेरा तो बड़े अरमान थे कि बर्तन मेरी बहुएं भी इस्तेमाल करेंगी। चलो भाई महंगे महंगे 2-4 नॉन स्टिक के बर्तन ले लो, सारे साइड में रख दिए उठा के। हमारा ही दिल नहीं चाह रहा तो हमारी बहू बेटियाँ क्या इस्तेमाल करेंगी उन बर्तनों को। चलें खैर, यहाँ तो मैं आप लोगों से बहुत लड़ रही हूँ, फिलहाल मेरे बर्तन ही नहीं ख़त्म हो रहे। बर्तनों से जान छूटे तो और कोई दूसरा काम आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ तो हर काम इतना लंबा चला जाता है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। हम भी तो ये ना कुछ सामने आते ना कुछ, कैमरा लगा दिया और बस अपने काम शुरू कर दिए। अब वो काम जब ख़त्म होंगे जब ये होगा। और आज तो मैं वीडियो भी थोड़ी सी फास्ट करना भूल गई हूँ, जो मुझे फालतू का सारा गुस्सा आ रहा है ना वही यहीं ब्लॉग में निकाल रही हूँ अपने। तो बस आप देख लीजिएगा। आखिर में जाके मैंने थोड़ा सा बंद किया था मोबाइल को कि भाई बहुत लंबा हो गया, बर्तन ही बर्तन धो जा रही हो। तो ऐसे खटाक से मेरा सिंक साफ़ हुआ है, आगे जाके आप देखिएगा ज़रूर। तो बस ये होता है इस तरह से कि आप कामों में लगे रहें और अपनी वीडियो बनाते रहें, अपना वॉइस ओवर कर दें तो पता ही नहीं चलता कितनी वीडियो लंबी हो गई है। तो बस देखिएगा, अब जाके खटाक से मेरा सिंक साफ़ हो जाएगा 1 मिनट में। देखें कैसा मैंने झटपट साफ़ कर दिया है, एक बर्तन नहीं रहा और सिंक भी साफ़ हो गया। और बस अब इसकी सिंक को भी रगड़ दें, थोड़ा सा इसकी भी सफाई कर दें। और बस जी यहाँ पे मैं अभी तो फ़िलहाल कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। और जी मैंने ब्रश उठाया, ब्रश उठा के सिंक के किनारों को साफ़ करने लगी हूँ। अब आप ये नहीं कहिएगा कि सुबह में इस ब्रश से आपने अपने टीथ साफ़ किए थे और दोपहर में आपने अपना सिंक साफ़ कर लिया। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ब्रश रखा है अपनी किचन की इस तरह की सफाई, जहाँ के रेखें और मतलब झिर्रियाँ होती हैं उनकी सफाई मैं इसी तरह कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे सिंक के पास आसपास काई नहीं जम पाती है। वरना तो अगर आप मेरे सिंक को देखें ना तो इसकी भी सारी जो इसमें जेल भरा गया था ना सिंक लगवाते वक्त, जबकि सिंक को लगे हुए 3 साल हुए, सारा जेल जो है ना वो भी निकल गया। बर्तनों की तो दूर की बात है ना, मैं आपसे कह रही थी बर्तन नहीं ख़त्म हो जाते हैं, आज तो कल को तो कंस्ट्रक्शन ही ख़त्म हो जाती है। अब देख लें सिंक के सारे जेल निकल गए। ये कोई होता है इस तरह? पहले कितना एक आम सी चीज़ भर दी जाती थी और वो सालों साल चलता रहता था। लेकिन अभी इतने महंगे महंगे जेल भर के गए थे, मार्बल के साथ लगवाया था सारा इस सिंक को, लेकिन इसका भी हैशर हो गया है। आप लोग बताइएगा कि मैं गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ? आपके यहाँ कोई चीज़ ऐसी है कि वो 10 से 15 साल बहुत अच्छी से अपनी असल कंडीशन में चल रही हो? देख के ज़रूर बताइएगा, घर में ढूंढिएगा भी कोई ऐसा कोना खुदरा हो जो कि पहले के जैसा आज तक मौजूद हो। ऐसा होता ही नहीं है आपके दौर में। बस चीज़ आई और कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गई। बस फ़िलहाल तो अब ये कि सफाई मेरी यहाँ पे हो ही रही है और न जाने कब ख़त्म होगी। चलें आप लोग बताइएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा और क्या आप गलत कह रही हैं सही कह रही हैं। इस तरह तो नहीं होता, बर्तन इतनी जल्दी नहीं ख़राब होते, लेकिन भाई हो रहे हैं, हमारे तो हो रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ का पानी खा रहा है, मिक्स पानी देते हैं तो उसकी वजह से हर बर्तन में वो नमक के छोटी छोटी, अगर आप धो के रख देंगी ना अपने भगोनों को तो उनमें नमक की छोटी छोटी सी बूंदें बन जाती हैं, ड्रॉप ड्रॉप नमक के हो जाते हैं खारे पानी की वजह से। जबकि इससे पहले जहाँ हम बफर जोन में रहते वहाँ टैंक था, मीठा पानी आता था, तो वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती थी बर्तनों के साथ। बर्तन धो दिए साफ़ सुथरे हो गए। लेकिन यहाँ पे जो है ना इस तरह के ड्रॉप्स बन जाते हैं नमक वाले, और जिनसे बर्तनों की चमक भी ख़त्म हो गई है। खैर बस अब सिंक तो साफ़ हो गया, मैंने अपने हिसाब से अच्छा खासा ऐसे रगड़ के साफ़ कर दिया, बाकी इसका जल निकलना इसका नसीब था। चलिए यहाँ पे जी बर्तन भी धुल गया, मैंने ला के डाइनिंग टेबल पे देती हूँ, ले जाके ला के कह रही हूँ ले जाके डाइनिंग टेबल पे रखती हूँ और फिर पलट दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। और ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर मेरी बेटी फटाफट उठा के ना अपने डिवाइडर में अपनी जगहों पे रख देती है इनको। तो इतने काम मैं कर देती हूँ, बाकी के उठा के रखना उनका काम है। हाँ अक्सर ये होता है कि नहीं उठा के रखो तो फिर थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ जाते हैं। तो आज भी यही हुआ था कि मेरी बेटी ने मगरिब के बाद साफ़ करके सारे टेबल वगैरह ये बर्तन इनकी जगहों पे पहुँचाएँ और मगरिब से इशा के दरमियान में हमारे गेस्ट आ गए, वापस बर्तन आके मतलब टेबल पे आ गए थे और फिर अब सिंक में चले गए। बस अब ये वॉइस ओवर करके उन्हें भी वॉश करने। तो यही ज़िंदगी हमारे, करते जाओ काम ही नहीं ख़त्म होते। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।